Hello friends, today we are going to learn the conditional sentences. The sentences which start with if or unless are called conditional sentences. वे वाक्य जो if या unless से शुरू होते हैं वो शर्त वाले वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में मैं कहूँ वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। तो कंडीशन का मतलब होता है शर्त और देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस। तीन प्रकार की शर्तें होती हैं हमारे यहाँ पर अंग्रेजी में। जो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कंडीशन फर्स्ट होती है जिसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। प्रोबेबल का मतलब होता है संभाव्य कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन पूरी हो सकती है तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी, यानी कि संभावना है कि दूसरी जो हमारी शर्त है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसका पैटर्न है इफ क्लाउज में यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या उसके साथ में एस ई एस आई एस आया है या फिर डू और डज आया है, तो जो हमारा अगला क्लाउज होगा इफ क्लाउज के बाद वाला क्लाउज उसमें फ्यूचर टेंस आएगा, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जो दूसरी कंडीशन होती है वो है इम्प्रोबेबल कंडीशन। जैसे कि यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, इफ इट रेन्स वी विल नॉट फ्लाई। यदि बरसात होती है तो हम नहीं खेलेंगे। पहली कंडीशन है यदि बरसात होती है तो संभावना है दूसरे काम की कि ये जो दूसरा काम है वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इफ ही रन्स फास्ट, इसका एक और उदाहरण है इफ ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता है। तो कंडीशन है तेज दौड़ने की, यदि वो शर्त पूरी करता है, यदि वह तेज दौड़ता है तो ही विल कैच द ट्रेन, तो वह क्या करेगा, ट्रेन को पकड़ लेगा, यानी कि ट्रेन तक पहुंच जाएगा। कंडीशन है इफ ही रन्स फास्ट ही विल कैच द ट्रेन। तो इधर सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और एस। इफ क्लाउज में यदि सिंपल प्रेजेंट है तो जो मेन क्लाउज होगा इंडिपेंडेंट क्लाउज यदि हम बात करें तो उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और कई सारे उदाहरण में जैसे दूं, इफ आई गो टू आगरा, इफ आई गो टू आगरा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक शर्त है कि यदि मैं आगरा जाता हूं तो आई विल विजिट द ताज, तो मैं ताजमहल देखूंगा, यानी कि एक शर्त पूरी हो गई आगरा जाने की, तो दूसरा काम है कि संभावना है कि मैं ताजमहल देख लूंगा। ये पहली कंडीशन होती है। बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। इफ आई नो हिज एड्रेस, यदि मुझे उसका पता मालूम होता, आई विल टेल यू, तो मैं क्या करता, तुम्हें बता दूंगा। एक और जैसे इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास में पैसे होते हैं तो आई विल लेंड यू, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, उधार दे दूंगा। ना तो अपने पास है ना अपन कंडीशन, लेकिन कंडीशन शर्त ये है जो कि यदि मेरे पास होते हैं पैसे तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें उधार दे दूंगा। मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, उधार दे दूंगा। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है इफ क्लाउज में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो फिर जो हमारा अगला क्लाउज होगा इन्वर्टेड कोमा, ये सॉरी कोमा के बाद वाला, तो उसमें क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा। फ्यूचर सिंपल का मतलब शैल विल हम यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आई वी के साथ में भी विल का यूज होता है। बस हमें ध्यान ये रखना है विल के बाद में की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कंडीशन फर्स्ट हो गई है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबल कंडीशन। यदि इफ क्लाउज में प्रेजेंट टेंस है तो जो अगला कोमा के बाद वाला जो क्लाउज है उसमें क्या होगा, आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मैंने काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। अगली जो कंडीशन है, कंडीशन सेकंड, वो होती है इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि असंभाव्य शर्त है, क्योंकि ये पास्ट में चली जाती है। और इसका पैटर्न कहता है इफ क्लाउज में यदि पास्ट सिंपल टेंस है तो हमारा जो मेन क्लाउज है उसमें क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कि मैं बात करूं विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है इफ क्लाउज में, तो इधर भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। यानी कि विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, इफ ही रैन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ा होता। अब पास्ट की बात हो रही सर, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, असंभाव्य है कि पूरी हो ही नहीं सकती। तो इफ ही रैन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ा होता,
ही वुड कैच द ट्रेन, तो वह क्या करता, ट्रेन को पकड़ लेता। ना तो वो तेज दौड़ा, ना ट्रेन को उसने पकड़ा। ऐसे बहुत सारे अब एग्जांपल्स में, जैसे वही बात करूं, इफ आई वेंट टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता, आई वुड विजिट द ताज, तो मैंने ताजमहल देखा होता। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास में पैसे होते, आई वुड लेंड यू, तो मैं तुम्हें उधार दे देता। इफ आई न्यू हिज एड्रेस, यदि मुझे उसका पता मालूम होता, आई वुड टेल यू, तो मैं तुम्हें बता देता। क्लियर है? तो ये कंडीशन यानी कि इफ क्लाउज में इफ आए और पास्ट सिंपल टेंस आए तो यहाँ पर विल का पास्ट वुड हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे मैंने आए दिया, इफ ही वेंट फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन। इसी का एक और प्रकार है इम्प्रोबेबल कंडीशन का, और वो ये है कि सभी कर्ताओं के साथ में इफ वाले क्लाउज में वर आता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी होता, वर का मतलब है सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं ये, हम कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, यदि मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ में वर आता है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, जैसे कि यहाँ पर इफ आई वर ए बर्ड, वैसे इफ सी वर अ फिश, यदि वह एक मछली होती, शी वुड स्विम इन द वाटर, तो वह पानी में तैरती। यदि मेरा भाई एक डॉक्टर होता, इफ माय ब्रदर वर अ डॉक्टर, सभी के साथ में वो रहेगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल वर्ड हो। सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि इफ माय फादर वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यदि मेरे पापा भारत के राष्ट्रपति होते, ही वुड मेक इंडिया करप्शन फ्री, तो भारत को क्या कर देते, करप्शन फ्री बना देते। सपोजिशनल सेंटेंस होता है, ना तो ऐसा हुआ ना ऐसा होगा, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, एक तरीके से इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो यहाँ पर क्या, इफ क्लाउज में सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट के साथ में वर आता है। यदि हमारे साथ में ऐसा हो, परीक्षा में इफ आए, कोई भी सब्जेक्ट के साथ में वर आए, तो यहाँ पर हम लोग जो भरेंगे वो भरेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तीसरी कंडीशन होती है शर्त, वो है इम्पॉसिबल शर्त है, ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती, असंभव शर्त है। शर्त ये है कि इफ क्लाउज जो है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और जो हमारा अगला क्लाउज होगा मेन क्लाउज, वो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट होता है। लेकिन अपन क्या करेंगे, विल का पास्ट सभी जगह, ये भी पास्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा, इफ ही हैड रन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ चुका होता, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वह ट्रेन पकड़ चुका होता। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास में पैसा होता या हो चुका होता, आई वुड हैव लेंड यू, तो मैंने तुम्हें उधार दे दिया होता। ना मेरे पास पैसे हुए, ना मैंने पैसे दिए। तो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड all the three types of conditional sentences. First is here probable condition, if plus present simple, if there is present simple, then another will be future simple. परीक्षा में कैसे भी पूछ सकते हैं, फ्यूचर सिंपल देंगे, हमें प्रेजेंट सिंपल भरना है, यदि प्रेजेंट सिंपल दिया है तो फ्यूचर सिंपल भरना है, सीधी सी बात है। इफ क्लास में यदि इफ दिया हुआ है और प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो फ्यूचर सिंपल आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल। दूसरी कंडीशन ये है, इफ है यदि पास्ट टेंस दिया हुआ है तो उधर विल का पास्ट वुड हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगली कंडीशन है, इफ प्लस कोई भी सब्जेक्ट और वर हो तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन है, इफ क्लाउज में पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर भी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। परीक्षा में डेफिनेटली यहाँ से डेफिनेटली हर एग्जाम में इस कंडीशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों से, इससे और इससे। और आई गारंटी आपके एग्जाम में जो एमजीजीएस का जो पेपर होगा उसमें, चाहे 10th क्लास में का जो बोर्ड का पेपर होता है वहां पर भी यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इन दोनों कंडीशन में से। Guys, if you like my video, then please like it, share it as much as you can, and
subscribe my channel and comment below in the comment section which topic you want to learn, and I will try to teach you. Thanks.